जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.4 के दूसरे सवाल के चौथे सवाल को बहुत ही आसानी से हल करके सीखने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने तीसरे सवाल को, दूसरे सवाल को और पहले सवाल को बहुत ही आसानी से हल करके सीख लिया था। अगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर बहुत ही आसानी से देख सकते हैं और सीख सकते हैं। अगर यहाँ पर बात करें प्रश्न संख्या 2 की, तो प्रश्न संख्या 2 कहता है कि निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म बनाकर विलोपन विधि द्वारा हल कीजिए यदि संभव हो तो। ठीक है, तो यहाँ पर आके देखते हैं चौथा सवाल। चौथा सवाल आपका क्या कहता है? कह रहा है मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपया तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपया और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐसे सवालों की जो भी समस्या है, समस्याओं को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। उसके बाद आपको समीकरण बनाना है। कौन सा समीकरण? रैखिक समीकरण युग्म बनाना है। उसके बाद आपको विलोपन विधि द्वारा हल कर लेना है। तो यहाँ पर बात हो रही है, मान लीजिए खजांची का मतलब जो बैंक का पैसा देता है या फिर जो पैसा देने वाला है। तो मीना कहाँ जा रही है? बैंक में जा रही है पैसा निकालने। कितना? 2000 रुपये। और उसने खजांची से कहा कि हमको 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट सिर्फ चाहिए। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। तो आपको बताना है कि 50 रुपया और 100 रुपये के कितने कितने नोट हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, माना 50 रुपये के नोटों की संख्या। ठीक है, 50 रुपये नोटों की संख्या यक्स मान लिया हमने, और 100 रुपये के नोटों की संख्या हमने वाई रुपये मान लिया। ठीक है, 50 रुपये के नोटों की संख्या यक्स और 100 रुपये के नोटों की संख्या वाई। और मीना को कुल कितने रुपए मिल गए? 25 नोट। ठीक है, कुल नोटों की संख्या, कुल नोटों की संख्या कितनी है? 25 है। ठीक है, यानी कि आपको बताना है यक्स प्लस वाई। ठीक है, यक्स मतलब 50 रुपये में कितने नोटों की संख्या है और 100 रुपये की कितने नोटों की संख्या है। टोटल जो नोटों की संख्या है वो कितनी है? 25 है। ठीक है, तो प्रथम शर्त अनुसार कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, सवाल को ध्यानपूर्वक पढ़कर रैखिक समीकरण युग्म बनाना है। उसके बाद विलोपन विधि द्वारा बहुत ही आसानी से हल कर लेना है। प्रथम शर्त अनुसार तो अगर हम सवाल को देखेंगे, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ठीक है, यानी कि यक्स प्लस वाई बराबर कुल नोटों की संख्या, यानी कि 50 के नोटों की संख्या प्लस 100 के नोटों की संख्या बराबर कुल नोटों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, सीधा लिख दें, यक्स प्लस वाई बराबर 25। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। कैसे? मीना ने कितने नोट प्राप्त किए हैं? टोटल नोटों की संख्या 25 प्राप्त किया है मीना ने, और 50 की नोटों की संख्या आपने यक्स माना है और 100 की नोटों की संख्या आपने वाई माना है। तो यह आपका हो गया यक्स प्लस वाई बराबर समीकरण 1, प्रथम शर्त अनुसार। ठीक है, अब द्वितीय शर्त अनुसार, द्वितीय शर्त अनुसार अगर ध्यान से देखेंगे तो कह रहा है 2000 रुपये निकालने के लिए गई। उसने खजांची से 50 रुपया तथा 100 के नोट देने के लिए कहा। ठीक है, तो यहां पर पहले वाले समीकरण की अगर हम बात करें तो 1 यानी कि 50 के नोटों की संख्या यक्स है, तो 50 के नोटों की संख्या यक्स है, तो टोटल नोटों की संख्या कितनी है? टोटल कितना रुपया है? 2000 रुपया है। ठीक है, टोटल कितना रुपया है? 2000 रुपया है। अब नोटों की संख्या में हम कितने से गुणा कर देंगे? 50 से। 50 गुणे यक्स, यहां पर कर लीजिए। ठीक है, 50 रुपए की नोटों, 50 रुपए का नोट गुणे 50 रुपए की नोटों की संख्या। ठीक है, 50 रुपए का नोट गुणे 50 रुपए की नोटों की संख्या बराबर 50 यक्स। ठीक है, अब 100 रुपए के नोट गुणे 100 रुपए के नोटों की संख्या बराबर 100 वाई।
अब 50 रुपए की नोटों की संख्या प्लस 100 रुपए की नोटों की संख्या बराबर 2000 रुपया। कितना रुपया? 2000 रुपया। ठीक है, 50 रुपए के नोटों की संख्या का योग बटा 100 रुपए की नोटों की संख्या का योग बराबर 2000 रुपया। ठीक है, कैसे? नोटों की संख्या आपने x माना है। ठीक है, नोटों की संख्या x माना है, तो 50 रुपए के नोट गुणे 50 रुपए के नोटों की संख्या x बराबर 50x। 100 रुपए के नोट, 100 रुपए के नोटों की संख्या आपने y माना है, तो 100 रुपए के नोट गुणे 100 रुपए के नोटों की संख्या बराबर 100y। ठीक है, तो 50 रुपए के नोटों का योग बटा 100 रुपए के नोटों का योग बराबर 2000 रुपये। यानी कि 50 रुपए के कितने नोट है उसका योगफल और 100 रुपए के कितने नोट है उसका योगफल बराबर कितना होगा? 2000 रुपए के। ठीक है, तो सीधे सीधा हम लिख देते हैं 50x प्लस 100y बराबर 2000 रुपया। समीकरण 2 हो गया। ठीक है, समीकरण कितना हो गया? 2 हो गया। बस आपको क्या करना है, अब विलोपन विधि से आपको देखना है। ठीक है, अगर यहां पर ध्यान से देखेंगे इसको और सरल करना चाहें तो यहां पर इसको सरल कर सकते हैं। चलिए हम इसको क्या करते हैं, सरल कर लेते हैं। 50x प्लस 100y बराबर 2000। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, हम 50 को कॉमन ले लेंगे क्योंकि 50 से ये भी कट जाएगा ये भी कट जाएगा। ठीक है, जब हम 50 कॉमन ले लिए, कॉमन का मतलब क्या होता है? भाग। अब 50 से 50x में भाग देंगे तो x बचेगा। कैसे? 50 गुणे x लिख सकते हैं हम किसको? 50x को। और अगर 50 से आपको भाग देना है तो इसको हम बटा कितना कर सकते हैं? 50 से 50 कैंसिल, क्या बचा? x बचा। ठीक है, तो वही आपका x बचा है प्लस, अब 100y में भाग करेंगे 50 से, तो 100y को हम लिख सकते हैं 100 गुणे y बटा, यहाँ हम 50 से भाग कर रहे हैं। ठीक है, तो 50 दुनाई 100, अब 2 का गुणा y में कर देंगे, कितना हो गया? 2y। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2y बराबर 2000। ठीक है, अब यहाँ से 2000, जब 2000 में हम कितने से भाग कर देंगे? 50 से, तो ये अगर इसको देखेंगे तो ये बटे के रूप में हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट भाग कर देते हैं। 1 0 कैंसिल, 5 से 5 चौके 20, ठीक है 40। कैसे? यहाँ देख लीजिए, 2000 में जब आप भाग करोगे 50 से तो 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से काटेंगे 5 चौके 20, 1 0 बचा तो कितना हो गया? 40। ठीक है, तो यह आपका हो जाएगा x प्लस 2y बराबर 40। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, समीकरण 2 मान लेते हैं इसको। ठीक है, इसको हमने क्या किया है? समीकरण किया है। या तो आप इससे लगाइए, इसको भी समीकरण 2 मान के लगा सकते हैं और इसको भी समीकरण 2 मान के लगा सकते हैं। इसको मान के लगाएंगे थोड़ा आसान रहेगा, इसमें थोड़ा गुणा की प्रक्रिया ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, बस यही अंतर है। चलिए हम इसको क्या मान लेते हैं? समीकरण 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 और 2 को हम क्या करते हैं? ध्यानपूर्वक देखते हैं। कैसे? क्योंकि हमको प्रश्न संख्या 2 कहता है कि निम्न सवालों को आपको क्या करना है? समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर विलोपन विधि द्वारा आपको क्या करना है? हल करना है। ठीक है, तो समीकरण 1 को अगर हम देखें तो समीकरण 1 में, और विलोपन विधि क्या होता है? विलोपन विधि वह होता है जिसमें हम एक चर के मान को विलुप्त करके दूसरे चर के मान को ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 में भी आपको 2 चर दिख रहे होंगे, x और y। समीकरण 2 में भी आपको 2 चर दिख रहे होंगे, x धन 2y। ठीक है, तो समीकरण 1 में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो x का गुणांक 1 है और y का गुणांक भी 1 है। ठीक है, और समीकरण 2 में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो x का गुणांक 1 है और y का गुणांक कितना है? 2 है। तो इसका मतलब x का गुणांक समीकरण 1 में और x का गुणांक समीकरण 2 में समान है। तो हम क्या करते हैं? घटा देते हैं। घटाएंगे तो चिन्ह क्या होंगे? आपस में बदल जाएंगे। तो वहां से हम क्या कर सकते हैं? x के मान को विलुप्त करके निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ लिख लो सीधा सीधा। नहीं तो विलोपन विधि में अगर मान लीजिए यहाँ पे 3x होता या फिर 4x होता, तब हम क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो उसके लिए भी प्रक्रिया है। ठीक है,
तो विलोपन विधि से, विलोपन विधि से, ठीक है, समीकरण, अब देखिए कंफ्यूजन होगा यहां पर आपको कि समीकरण 1 में से घटाएं कि समीकरण 2 में से घटाएं, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएं कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएं। आप दोनों प्रक्रिया भी अपना सकते हैं, या फिर आप समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाइए, उससे भी आपका आंसर आएगा, उत्तर आएगा, या फिर समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाइए, उससे भी आपका आंसर आएगा और उत्तर आएगा। इसमें डरने और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाते हैं, ठीक है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, जब समीकरण 2 को देखेंगे तो है x प्लस 2y बराबर 40, x प्लस 2y बराबर 40, और घटाना है आपको क्या, x प्लस y बराबर 25, x प्लस y बराबर 25, ठीक है, घटा लेंगे। जब घटाते हैं तो जो वियोजक होता है, यानी कि दूसरा वाला समीकरण, ये वाला, इसको हम वियोज्य कहते हैं, इस वियोजक होता है, उसका चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस। कैसे, यक्स का चिन्ह जो है धनात्मक है तो यहाँ ऋणात्मक में बदल जाएगा, y का धनात्मक है ऋणात्मक में बदल जाएगा, 25 का धनात्मक है तो ऋणात्मक में बदल जाएगा। अब यक्स का धनात्मक और यक्स का ऋणात्मक ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 2y माइनस वाई, जब 2y में से माइनस वाई घटाएंगे तो आपका क्या बचेगा, y बचेगा, बराबर, क्यों, क्योंकि यहाँ y का गुणांक कितना है, 1 है, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, तो यहाँ y का गुणांक कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। अब बराबर 40 में से 25 घटा लेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 15 मिल जाएगा, ठीक है। तो y का यहाँ आपको क्या मिल गया, मान मिल गया। आगे बात समझ में, y का मान कितना आ गया, 15 आ गया। y आपने क्या माना है, 100 के नोटों की संख्या y माना है, ठीक है, यानी कि y बराबर आपका कितना, 15, ठीक है। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 आपका है x प्लस वाई बराबर 25, लिख लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 25, तो x प्लस y का मान आपने निकाला है 15 बराबर 25, तो x बराबर, अब देखिए प्लस 15 है तो दाहिने पक्ष में जाएगा, तो 25 माइनस 15 हो जाएगा, ठीक है, तो x बराबर कितना हो गया, 10। यहाँ पर x का मान आपको मिल गया, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं 50 के नोटों की संख्या कितनी है, 10 है, और 100 के नोटों की संख्या कितनी है, 15 है। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, ठीक है, उत्तर हो गया। अगर उत्तर की जांच आपको करनी है तो कुल नोटों की संख्या, उत्तर की जांच अगर करनी है तो कुल नोटों की संख्या यानी कि x प्लस वाई, ठीक है, यानी कि 50 के नोटों की संख्या और 100 के नोटों की संख्या 25 होना चाहिए, तो x का मान, x प्लस वाई का मान बराबर 25, ठीक है, समीकरण 1 में रख देंगे तो कितना हो जाएगा, x का मान आपने निकाला है 10 प्लस y का मान कितना निकाला है 15, ठीक है, तो 15 में जब 10 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 25, यानी कि आपका आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। एक तो ये तरीका हो गया, और अगर दूसरे तरीके की बात करें तो दूसरा तरीका आपका है रुपया में। रुपया में अगर आप उत्तर की जांच करना चाहें तो उत्तर की जांच कर सकते हैं। 50 के नोटों की संख्या कितनी है, x है, x यानी कि 10, तो 50 गुणे 10 बराबर कितना, 500 रुपया, ठीक है, यह रुपया में हम निकाल रहे हैं। और y है नोटों की संख्या, तो y का मान कितना है, 15 है, तो 100 के नोटों की संख्या गुणे y यानी कि 15, कितना हो गया 1500 रुपया, ठीक है। इसको जोड़ लेंगे, 0 0 5 5 10 2 1, ठीक है, 2 हो गया 1 2। तो मीना के पास कितना रुपया, मीना गई थी निकालने बैंक में 2000, तो वही आपको क्या मिल गया, 2000 मिल गया, ठीक है, क्या मिल गया, 2000 मिल गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि आपका उत्तर बिल्कुल सही है।
और उम्मीद करते हैं यह सवाल लगाना आप बहुत ही आसानी से सीख गए होंगे अगर आपने वीडियो को शुरू से अंत तक देखा होगा तो, और आपको वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत से पढ़ते रहिए।